नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए जब भी करियर से संबंधित हो, प्रवेश परीक्षा से संबंधित हो, जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हम तक प्राप्त होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बना हुआ है, क्योंकि ये तो ऐसे लगता है कि जैसे रामायण काल में कुंभकर्ण थे, इनको जो है नींद आ गई है और अपना जो है सो गए हैं, कुछ इनको जानकारी नहीं है और उत्तर प्रदेश के युवा अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, भटक रहे हैं। तो इसमें आप सभी लोग विभिन्न प्रकार के आरटीआई भी उनसे मांगते रहते हैं। कभी कभी गोपनीयता का हवाला दे करके कुछ बातें नहीं बताई जाती है और कुछ बातों को बताई जाती है। तो उसी में एक अपने भाई ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगा कि प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर एजीटीए में कितने फॉर्म जो है अप्लाई किए गए हैं। तो चूंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसके है क्या है, तो उस पर जो है इन्होंने बताया, लेकिन चूंकि उसमें जो दूसरा बिंदु था कि श्रेणीवार कितने पड़े हैं, तो श्रेणीवार के रूप में उन्होंने देना उचित नहीं समझा, उससे गोपनीयता भंग हो जाती, इसलिए उसे नहीं दिया। लेकिन कुल कितने फॉर्म भरे, अब उस फॉर्म के सापेक्ष कितने लोग परीक्षा देंगे, यह थोड़ी सी बात यहाँ आकलन लगाने के योग्य है। इसीलिए मुझे लगा कि हम आपको आकलन के माध्यम से इतना तो बता दें कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो पहले देखिए इन्होंने क्या कहा है। लिखा है अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चूंकि ये गोपनीयता की बात है इसलिए यहाँ पर जो है हाइड किया गया है इसे, ठीक है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। युक्त अनुरोध के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 38,190 है। श्रेणीवार सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2005 की धारा 4(2) खा या 1 से आच्छादित होने के कारण दिया जाना संभव है। कहने का मतलब अगर आप श्रेणीवार जानकारी मांगेंगे तो आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आरटीआई के दायरे में नहीं आता, लेकिन टोटल आपने जो पूछा है वो आपको दिया जा सकता है। तो अब कुल संख्या जो है इसमें 38,190 है और हमारा कुल पद 3440 है। पदों के सापेक्ष देखा जाए तो 51,000 लोग चाहिए, 50,000 प्लस कैंडिडेट चाहिए, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई इसमें है वो 38,000 ही है। अब इससे सहज अनुमान लगा लीजिए, जो आप लोग कहते हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा, जिनका ये है उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। तो जितना चाहिए उतना तो है ही नहीं लोग। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी अभ्यर्थी माइनस मार्किंग में नहीं है, जिनका इसमें UR EWS SC ST ये जितने भी लोग हैं, अगर इनका माइनस में स्कोर नहीं है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर हमने ओबीसी का छोड़ दिया है, क्योंकि जो ओबीसी है उसमें पदों की संख्या कम है और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा छात्र इसी में होंगे, तो इनमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। इसलिए अन्य किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ओबीसी में भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि वो 1 नंबर 2 नंबर नहीं पाए हैं तो वो मेंस में नहीं बैठे हुए, सब लोग मेंस में पाए, जिनके पास भी प्लस का नंबर है अब वो सब क्या किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप सभी लोग सिर्फ अपनी तैयारी पर इधर फोकस करिए, खूब मेहनत करिए
ताकि जब भी ये परीक्षा हो उसमें बेहतर आपका हो, क्योंकि परीक्षा में बेहतर हो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं। क्योंकि जो हमारे अंदर नॉलेज होगा, बुद्धि होगा, टैलेंट होगा, उसी के आधार पर हम उस परीक्षा में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आप सभी का, सभी छात्रों का परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत भैया शुभकामनाएं हैं। रही बात इसकी परीक्षा कब होगी, इसके बारे में बस संदेह है अभी, क्योंकि ऐसा 2024 में हो जाए संभव नहीं दिख रहा है, और 2025 में क्या जब फॉर्म निकला है उसी दौर में हो पाएगा, ऐसा होता हुआ कुछ दिख रहा है। बाकी आप सभी स्वयं अपने कमेंट के माध्यम से भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। आप सभी के विचारों का सम्मान है। तो ये जानकारी आपके लिए, उम्मीद है आप सभी लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।